एवरीवन, आई एम मलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कंसीडर कर सकते हैं? अगर हमारा आंसर यस है तो किस बेस पर, एंड हमारा आंसर नो है तो किस बेस पर। अब इस कंफ्यूजन को तो दूर करना पड़ेगा, तो दूर करते हैं कुछ पॉइंट्स पढ़कर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, साइंस नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है और ये नॉलेज कहाँ से आती है? साइंटिफिक मेथड से। क्लियर? इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कोई भी बात बताई जाती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, या रीजन और इफेक्ट दोनों की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेब का टूटकर गिरना, तो इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। और इफेक्ट क्या हुआ? सेब का टूटना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब हमें देखनी है कि क्या यह बात मैनेजमेंट में भी होती है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट में भी साइंस की तरह नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम देखते हैं एक मैनेजर कैसे मैनेजमेंट के थ्रू अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होता है वही तो उसकी नॉलेज को बताता है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके प्रिंसिपल भी एक पीरियड ऑफ टाइम पर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो यस, फर्स्ट पॉइंट से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। मतलब साइंस के प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप होते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, देन उनको रिपीट किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रिपीट होते जाते हैं। क्लियर? अब ये बात हमें मैनेजमेंट के अंदर देखनी है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइंस की तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पर, based on repeated experimentation and observation in different type of organization। और ये भी डेवलप होते हैं एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पर, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये डेवलप होते हैं। बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, फर्स्ट लाइन तो मैच हो जाती है साइंस से मैनेजमेंट की, लेकिन आगे ये बोल देता है कि साइंस डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, जो कि सबका अलग अलग होता है। जो बात एक के लिए सही है वह हम 10 के लिए नहीं कह सकते। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप 50 लोग हो, अब 50 में से 20 को मेरी बात समझ में आ गई, तो बाकी 30 लोगों के लिए थोड़ा ना मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन 30 लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? तो साइंस में जो भी बात कही जाती है वो उसे सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस बात को प्रूव किया गया है साइंटिफिक रूप से, तो इसे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं तो उसको सभी जगह एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। The outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted and replicated। ये ह्यूमन बीइंग से डील करता है, तो हम नहीं कहेंगे यहाँ कि सभी जगह एक ही तरीके से मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसको सभी एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि मैनेजमेंट तो सभी जगह होता है लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो हम इससे एक्यूरेटली प्रेडिकेट एंड रेप्लिकेटेड नहीं कर सकते। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस। इसलिए हम मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस। मतलब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वह यूनिवर्सल है, सभी जगह उन्हें समान रूप से मतलब एक्सेप्ट किया गया है। जबकि सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इन एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
साइंस की तरह एग्जैक्ट नहीं है। देयर एप्लीकेशन एंड यूज इट नॉट यूनिवर्सल, एंड साइंस की तरह यह सभी जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। इससे सभी पीपल्स होते हैं या सभी मैनेजर होते हैं, इससे सभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट से हम कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट इज साइंस, एंड सेकंड और थर्ड पॉइंट से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट साइंस। ठीक है, यहाँ हमारा फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है। अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।